नमस्कार, मैं सलोनी चौहान। आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। अभी मैं मौजूद हूँ जेडीयू कार्यालय के बाहर। और भैया, जिस तरह से जो प्रशांत किशोर है, जो नयका नेता बने हुए हैं, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, अब प्रशांत किशोर जी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। जो बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन पे हत्या का आरोप लगाया है कि सम्राट चौधरी जेल गए थे, उनके पास फर्जी डिग्री है, उन्होंने अपना नाम बदला है, साथ ही साथ उन्होंने जो चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा होती है उसमें गड़बड़ी कराई है, बदलाव कराया है। पहला इल्जाम तो प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पे लगाया। दूसरी, उनके लपेटे में आए जो मौजूदा सरकार यानी एनडीए सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पे, उन पर यह आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने 200 करोड़ की संपत्ति खरीदी है भैया, वो भी गोलमाल करके। तो प्रशांत किशोर जो है वो मौजूदा सरकार और एनडीए के नेताओं पर लगातार एक पर एक बम फोड़े जा रहे हैं। जैसे राहुल गांधी चुनाव आयोग और वोट चोरी पे हाइड्रोजन बम, एटम बम फोड़ रहे हैं, वैसे ही प्रशांत किशोर एनडीए के नेताओं पर एक लगातार बम फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच जब हम जेडीयू कार्यालय के बाहर आए तो बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग चीज हमें नजर आ गई। वो ये है कि प्रशांत किशोर जो इल्जाम लगा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उस पे अब जदयू का भी और भाजपा का भी पलटवार आ गया है। आइए एक बार दिखाएं कि यही वो पोस्टर है जिससे पूरा बवाल मचा हुआ है। पोस्टर में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर पर अब जदयू ने पोस्टर के जरिए हमला बोला है। पोस्टर में क्या कुछ लिखा है, लिखा गया है, प्रशांत किशोर की फोटो लगी है और लिखा गया है, चारा चोर से भी बड़ा चोर प्रशांत किशोर, जनता से चंदा के नाम पे ठगा पैसा 32 करोड़, पाटलिपुत्र कॉलोनी में खरीदी जमीन। यानी जो जदयू है इस पोस्टर के जरिए आप प्रशांत किशोर पे पलटवार कर रही है कि भैया आपने तो हम पे आरोप लगा लिया, बारी आपकी है। ये जो कह रहे हैं कि बिहार में सरकार बनते हुए घंटे भर के भीतर हम शराबबंदी हटवा देंगे, तो शराबबंदी से पैसा कमा के किसको देंगे? और फिर जो चंदा अपने जनता से लिया था, उसी चंदा यानी 32 करोड़ में अपने पाटलिपुत्र कॉलोनी में जमीन खरीदा है। अब इन्होंने तो पहले कहा कि अशोक यानी प्रशांत किशोर जो है, उन्होंने पहले आरोप लगाया कि मंत्री अशोक चौधरी 200 करोड़ का घपला करके गड़बड़ तरीके से उन्होंने जमीन खरीदी है। तो बदले में उधर से रिएक्शन क्या आया कि अब प्रशांत किशोर भी 32 करोड़ का चंदा लेके पाटलिपुत्र कॉलोनी में जमीन खरीदे हैं। मतलब ये नेता आपस में ही लड़ के आरोप प्रत्यारोप करके एक दूसरे का पोल पट्टी खोलते जा रहे हैं। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताए कि कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ जदयू कार्यालय के बाहर प्रशांत किशोर का ऐसा पोस्टर लगा है। नहीं भैया, ये बिहार है, यहाँ चौतरफा राजनीति चलती है। तो जदयू कार्यालय के साथ ही साथ भाजपा कार्यालय और यहाँ तक कि राजद कार्यालय के बाहर भी प्रशांत किशोर पर आरोप करके, प्रशांत किशोर पर हमला करके पोस्टर लगाया गया है। क्योंकि प्रशांत किशोर ने राजद के भी कुछ नेताओं पर भ्रष्टाचार और तमाम आरोप प्रत्यारोप किए थे, इल्जामात लगाए थे, जिसके मद्देनजर राजद, जदयू और भाजपा तीनों मिलके प्रशांत किशोर के पीछे पड़ी और उनके कारनामों का अब चिट्ठा खोल रही है। तो ये तो अभी हमने जो जदयू कार्यालय उसके बाहर प्रशांत किशोर का जो फोटो लगा है उसकी तस्वीरें दिखाई, और एक और चीज लिखा हुआ है, भ्रष्टाचारी, अपराधी और दुराचारी का गढ़ है जन सुराज। तो हमने आपको दिखाया कि जो जदयू ऑफिस था उसके बाहर प्रशांत किशोर पर हमला करके पोस्टर लगाया गया था। अब वही हम जब राजद कार्यालय के बाहर से गुजरे तो भैया यहाँ भी पोस्टर लगा हुआ है प्रशांत किशोर का। मिल गया 20,000 करोड़ रुपया शराब से राजस्व का जुगाड़। यानी जो प्रशांत किशोर है उन्होंने जो ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो महज घंटे भर के भीतर वो बिहार से शराबबंदी हटवा देंगे। तो उसी पर लेकर अब हमला बोला गया है कि शराबबंदी हटा के जो राजस्व बनाएंगे, यानी जो शराब से पैसा कमाएंगे, वो क्या करेंगे? जन सुराज की जगह यहाँ कहा क्या लिखा गया है, जन शराबी। यानी जो शराब बिहार में बंद है वो शराब वो खुलेआम ठेके खुलवाएंगे बिहार में। वैसे तो उनका चुनाव चिन्ह है बस्ता छाप, स्कूल बैग छाप, लेकिन स्कूल बैग के लिए स्कूल खुलवाने की जगह बिहार में सरकार बनने पे जो प्रशांत किशोर जी है वो जगह जगह ठेके खुलाएंगे। विद्यालय छाप तो उनका जरूर है, लेकिन विद्यालय की जगह बिहार में भैया अगर उनकी सरकार बनती है उनके मुताबिक तो वो जगह जगह मदिरालय खुलवाएंगे और शराबबंदी बिहार से हटा देंगे।
चलिए अब बीजेपी कार्यालय चलते हैं और वहाँ भी दिखाते हैं कि वहाँ प्रशांत किशोर का कौन सा पोस्टर अब लग गया। तो आपने देखा, हमने आपको दिखाया कि कैसे पीके के पोस्टर जदयू ऑफिस के बाहर लगे थे, राजद ऑफिस के बाहर लगे थे, और अब हम आ गए भैया बीजेपी के कार्यालय के बाहर। क्योंकि अगर पीके ने सबसे बड़ा हमला किसी पे बोला है तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता का है। यहाँ पर बिहार में बीजेपी के एक मजबूत चेहरा का है सम्राट चौधरी, जो बिहार के डिप्टी सीएम भी है, उन पे ही बोला है। क्योंकि पहला हमला प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पे बोला था और एक आरोप नहीं लगाए, एक इल्जाम नहीं लगाए हैं, 3 इल्जाम लगाए हैं, नाम बदलने का, उम्र छिपाने का और हत्या में जेल भी जाने का। तो जो बीजेपी ऑफिस है उसके बाहर भी अब प्रशांत किशोर का ये पोस्टर लगाया गया है और सेम पोस्टर है जो जदयू ऑफिस के बाहर लगा था। यानी जो प्रशांत किशोर खुलासा कर रहे हैं और जो जदयू के नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं, अब जदयू और बीजेपी उसका अब आरोपों का जवाब देने में पीछे नहीं हट रही है और लगातार अपने पोस्टर के जरिए प्रशांत किशोर पर हमला बोल रही है। तो अभी हमने दिखाया जदयू कार्यालय, आरजेडी कार्यालय और बीजेपी कार्यालय के बाहर का नाम, और इसी पोस्टर से इस वक्त बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है और प्रशांत किशोर भी बिहार की राजनीति को उथल पुथल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब चुनाव में बेहद कम वक्त बचा है और ऐसे में ये राजनीति और क्या क्या रंग लेती है और क्या क्या रूप दिखाएगी और कितने लोग बेनकाब होंगे और कौन कौन से आरोप प्रत्यारोप ये नेता एक दूसरे पे करेंगे, ये तो आने वाला वक्त हमें बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। राजधानी पटना से मैं सलोनी चौहान, धन्यवाद।